गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा। जो थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था, वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करे, ये सत्कर मान लेना। अब मान लीजिए नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यही रह जाएगा, यू सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। अरे परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करांगे, फिर भगवान भी गया और राम भी और काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में। तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप डट जाओ, सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुनकर 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10, 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे, वो 2 बजे तू क्या आवेंगे, 2 बजे फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जियो 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अंबाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने 2-5 लाख दिखाई दिए थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का, है नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिया होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। दोजक विस्त सबीते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचा एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचा मंत्री बनूं तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में, मंत्री बन जाने सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके। अब मुख्यमंत्री बन के सोचा प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो, इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर पर टेक रहे।
अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यहां निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कभी इसका ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं। इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति, ये नकली सुख 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग में आने से ज्ञान होता है, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के डनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बलि, साकिट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान,
वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। सत्संग में आने से पता चलता है कि यदि इस मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है मूल, तो परमात्मा पाना, परमात्मा की भक्ति करना। और जिन दुखों को हम प्रतिदिन यहाँ देखते हैं पशु पक्षियों के साथ, कैसी इनकी हालत है, और फिर मनुष्य जीवन में हम कितने सुखी हैं। हम सुखी नहीं हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, आज का ये जो सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में आए थे। और काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल के फूल पर वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह फैला दी गई थी कि कबीर साहब, कोई कहता था ऐसे उत्पन्न हुए थे, कोई कुछ बातें करता था, सच्चाई से दूर लोक वेद के आधार से परमात्मा के प्रगट के विषय में दंत कथा सुनाया करते थे। वास्तविकता आपके समक्ष इस दास ने जो बताया ये सत्य है, और ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड के ये कुल स्वामी है। पुण्यात्माओं, आप इस तत्व ज्ञान की नजरों से, आंखों से, जिसमें इस काल के लोक को देखोगे, यहाँ एक दिन भी रहना बहुत दुख में है, कष्ट में है। और हमने असंख्य योग हो गए यहाँ पर इस काल के लोक में कष्ट उठातों को। अभी तक हमें इसके विकल्प का पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प भी है, इस जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट भी दूर हो सकता है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण कि एक ऐसी भक्ति है कि वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं था। उस ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमेश्वर सतलोक में रहता है, सचखंड में, वो शाश्वत स्थान में रहते हैं, वहां से गति करके यहाँ आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और फिर वो उनकी प्यारी आत्माएं, जो अच्छी आत्मा जिनसे वो परमात्मा आकर सीधे मिलते हैं, वो फिर परमात्मा की महिमा को आंखों देखा वर्णन करते हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में आए, वो इतिहास नष्ट कर दिए गए। अब परमात्मा कलयुग में आए, अब परमात्मा की रजा से उनके कुछ लीलाएं हमारे पास उपलब्ध रही। उस परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की, और फिर हमने अपने उन सदग्रंथों में देखा जिनको हम प्रमाणित मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण,
उन्होंने भी समर्थन दिया कि कबीर परमात्मा है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है। पुण्यात्माओं, अभी तक जितने भी संत और पंथ, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, और चाहे वो सिख धर्म के हैं, सभी ने परमात्मा को निराकार ठहरा रखा है। जबकि हमारे सभी सदग्रंथों में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को यही ज्ञान नहीं था परमात्मा कैसा है, तो क्या उन्होंने भगवान पाया होगा? नेवर, कभी नहीं। अब आपके रूबरू सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कौन है परमात्मा, कैसा है वो प्रभु, वो साकार है या निराकार। सबसे पहले आपके रूबरू करते हैं पवित्र बाइबल को। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार। और कबीर साहब कहा करते खोजत खोजत था किया आर कहा बेचून, खोजते खोजते परमात्मा को थक गए, हार के कह दिया भगवान तो निराकार है, वो दिखता को नहीं। इसी प्रकार इन वेदों के जानकार माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले हिंदू धर्म के ये आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, गुरु, संत, महंत, ये भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अपुनात्माओं, ये हमारे हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, साथ में ये क्या कहते हैं कि परमात्मा मूलभूत रूप में तो निराकार है, और जब वो पृथ्वी पर आता है से शरीर साकार हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम रूप में, और वैसे मूलभूत वो निराकार है। तो इसको कहते हैं अज्ञान, लोक वेद, दंत कथा। इन धर्म गुरुओं से ये पूछा जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, तो ये कहते थे नहीं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कोई मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। और चारों वेद भगवान विष्णु की ही महिमा गाते हैं। ये समागम चल रहा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। तो दास इस सत्संग के माध्यम से ये दृढ़ करना चाहेगा कि परमात्मा का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ कलयुग में। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा जिससे जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महात्मा, ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बातें खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहां प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी, केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं,
2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन में जाते हैं, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे सफर करते हैं भक्त यहां आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को जब ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता, चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक कर उस अगले वाले डंडे से पे सिर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब बात खत्म होगी, क्यों व्यर्थ समय व्यर्थ किया, और वहां तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफर भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे, अपनी भी रक्षा करे सफर में, और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसे करनी है। ये हठ योग करना ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र। तो पुण्यात्माओं परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे उकावर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम कराना करी रे बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
इस तन सराय में जीव मुसाफिर यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कुब्ज का चढ़ी चढ़री चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुब्ज का चढ़ी चढ़री चत पे तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अरे सुमरे सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी काग रे। अरे सुमरे सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी काग रे। भोरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमनी परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग। अब क्या बताते हैं? और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है? मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान मिले। 2 दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला ये तज माया मंडान। मन नेकी कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये झूठ, ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी है। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवाले रे कल्याण मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूंगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूंगा, कोई किराए पर धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी तनक आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी, कि यहां से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहां से आया तू कहां जाएगा, और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, हमारे कितने अच्छे भाई हैं बहन हैं,
कोई नाती रिश्तेदार है या कोई मित्र है, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया था, और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि 1,84 की सहतरासा और ऊंच नीच घर ले ताबासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है, और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की
खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दलदल की है। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में धंस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहां देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, या हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहां हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की, मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहां से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जब सत भक्ति नहीं करी थे। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, सब यही रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा, तो कर